नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र जाखटिया क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ ऐसे नोट्स तैयार करके लेके आया हूं जिसके माध्यम से आप अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं और अपने नोट डाउन कर सकते हैं इनको। तो कुछ ऐसे साइकोलॉजी की शुरुआत कर रहा हूं मैं, कुछ ऐसे नोट्स तैयार करके जो कुछ अलग किताबों से अलग अलग तरीके से सोर्स करके मैं आपके सामने ये नोट्स लेके आया हूँ। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर पूरी क्लास देखोगे तो आपको, मेरा मानना है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगने वाली है और इससे आप कुछ न कुछ सीख के जाओगे। ये जो मैंने सोर्स तैयार किए हैं, ये पर्सन जो तैयार किए हैं वो अलग अलग किताबों से और बहुत सारी ऑथेंटिक बुकों से तैयार करके मैंने इस वीडियो श्रृंखला को लेके आया हूँ जो साइकोलॉजी की रहेगी। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये किसने कहा है? मेयर, सेंट्रोक और सिस्लेरी ने। अब जानते हैं। इसके बाद में किसने मन व शरीर दोनों को अलग अलग माना है? ऑगस्ट और थॉमस ने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति जन्म के समय टेबुला रासा होता है। मैंने कुछ शब्द जो हाईलाइट किए हैं, वीडियो को रोक के आप उनको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको साइकोलॉजी समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये श्रृंखला क्रम अनुसार यानी सीक्वेंस से आएगी। हम हर टॉपिक को जो रीड फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आपके जो भी श्रृंखला आती है वो आपका जो भी टॉपिक बनता है वो लेके आऊँगा मैं आपके सामने। तो प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं कि व्यक्ति जन्म के समय टेबुला रासा होता है तथा इसका मस्तिष्क एक कोरे कागज़ के समान होता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन लॉक ने। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है बेरोन ने। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में जन्म से ही स्वायत्तता, आक्रमणशीलता आदि ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर लिए जाते हैं। ये स्पेंसर ने कहा है। ये जो पर्सन जो तैयार करके लेके आए ये कक्षा 11 साइकोलॉजी हमारे आरबीएससी की किताबें हैं उसमें से, और कुछ पीडी पाठक की किताबें उनमें से मैंने सोर्स किए हैं और अच्छी किताबें हैं, उनमें से मैंने ये पर्सन नोट डाउन किए हैं और वो आपके सामने रख रहा हूँ। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी, और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि बार बार मापने से व्यक्ति के प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कहलाता है। ये कहलाता है विश्वसनीयता। इसके बाद अगला क्वेश्चन, परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है, कहलाता है। माप जहाँ आ जाए, प्राप्तांक जहाँ आ जाए, जहाँ प्राप्तांक आ जाए वहाँ विश्वसनीयता डाल देना, और परीक्षण माप शब्द आ जाए, पर्सन के अंदर माप शब्द आते ही हमें ट्रिक याद रखनी है कि वैधता से संबंधित होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि मनुष्य जन्म से ही अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज के कुछ कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देते हैं। ये किसने कहा है? ये रूसो ने कहा है। इसके बाद में टिचनर के अनुसार चेतना के कितने तत्व होते हैं? तो टिचनर के अनुसार चेतना के 3 तत्व होते हैं। पर्सन याद रखने वाले हैं टिचनर के अनुसार चेतना के, क्योंकि चेतना का अध्ययन टिचनर और उसके जो गुरु थे विलियम वुंट, उनके द्वारा ही तैयार किया गया था। ये चेतना का विज्ञान टिचनर और विलियम वुंट ने कहा था। तो संवेदना, भाव एवं अनुराग, भाव या अनुराग पेपर में वहाँ आ सकता है, प्रतिमा या प्रतिबिंब, ये 3 हैं। टिचनर के अनुसार चेतना के 3 तत्व हैं। तीन जो कौन कौन से हैं? ये 3 तत्व हैं, संवेदना, भाव या अनुराग, प्रतिमा या प्रतिबिंब। किस स्कूल के अनुसार, यानी मनोविज्ञान में अलग अलग प्रकार के स्कूल माने गए थे। 5 स्कूल मुख्य रूप से माने गए थे। हमारे आरबीएससी किताबों में 5 स्कूल
दिए गए हैं, जैसे प्रकार्यवाद है, संरचनावाद है, गेस्टाल्टवाद है, व्यवहारवाद है। इस प्रकार के कुछ ऐसे स्कूल थे। उसमें से किस स्कूल के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना है? तो संरचनावाद जिससे टीचनर से संबंधित है, विलियम जेम्स से संबंधित है वो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये रहेगा आपके स्क्रीन पर। तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। साइकी प्लस लोगस, साइकी लोग्स, ये शब्द दो शब्दों से बने हैं। तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये ग्रीक भाषा से। अगर वहाँ पर ग्रीक भाषा अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ हम क्या डालोगे? लैटिन भाषा। इसकी जो मुख्य भाषा रहेगी फिर वो लैटिन रहेगी। इसके बाद में मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रुडोल्फ गोइकिल ने, जो कि ग्रीक वैज्ञानिक थे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि साइकोलॉजिया पुस्तक किसकी है? तो ये है रुडोल्फ गोइकिल की। और इसी साइकोलॉजिया बुक के अंदर ये सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। और कब किया गया था? 1590 में। और किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था रुडोल्फ गोइकिल के द्वारा। साइकोलॉजी का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है, यानी शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? तो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन या ज्ञान। इसके बाद में मनोविज्ञान की उत्पत्ति, ये जो मैं प्रश्न लेके आ रहा हूँ ये प्रश्न हर एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। उन पुराने पेपरों से भी मैंने इन प्रश्नों को कुछ समाहित किया आपके इस वीडियो में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी का मनोवैज्ञानिक अर्थ हमने पढ़ लिया। इसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? यानी पहले मनोविज्ञान को किसके शाखा के रूप में पढ़ा जाता था? तो वो दर्शन शास्त्र से। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? आत्मा का। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनोविज्ञान का विकास क्रम पूछा जा सकता है। तो मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या है? पहले आत्मा का, फिर मन या मस्तिष्क का, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का। तो ये पहले सबसे पहले क्या? आत्मा का अध्ययन करने वाले कौन थे? आत्मा का अध्ययन करने वाले थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते। इसके बाद में मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने किया है? पेम्पोनोजी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेम्पोनोजी। जॉन लॉक और थॉमस रीड इसके समर्थक थे। चेतना का विज्ञान, चेतन अनुभूति का विज्ञान भी पूछ सकते हैं। अगर वहाँ चेतना का विज्ञान न आए और चेतन अनुभूति का विज्ञान आए तो भी आप इसको। इसके बाद में ये मेरे द्वारा थोड़ी सी गलती हो गई इसमें लिखने में, आप इसको सुधार सकते हैं। व्यवहार का विज्ञान के चेतना का विज्ञान किसने कहा है? विलियम जेम्स ने, विलियम वुड ने, टिचनर और जेम्स ली ने। और आप जानते हो कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। तो वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान माना है, वाटसन। तो ये सीक्वेंस में पूछा है, आत्मा का, मन का, ये मैंने एक्स्ट्रा रूप में आपको बता दिया। मन का, मस्तिष्क का, चेतना का, व्यवहार का। इसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? बहुत बार प्रश्न आया है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये 2011 या 12 की जो भर्ती हुई थी सेकंड ग्रेड की, उसमें ये पूछा जा चुका है कि ये किसका विज्ञान है? तो ये विधायक विज्ञान है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है मानव व्यवहार। इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? केंद्र तो बालक है। क्वेश्चन नंबर 21, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा था? ये वाटसन ने कहा था। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा था? ये कहा था वाटसन ने। इसके बाद में प्रश्न पढ़ते हैं, साइको का अर्थ है आत्मा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। तो ये वाटसन ने ही कहा था, यानी कि आप जो चाहोगे वो मैं बना सकता हूँ। इसके बाद में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब वो किसके द्वारा? तो विलियम वुड ने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की, इसीलिए इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और ये कब की थी? ये की थी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर, जो कि कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। पूछा जा सकता है विश्वविद्यालय के बारे में पूछे कि ये कौन से विश्वविद्यालय में? तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। और आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत में
प्रथम मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ कब हुआ था? तो वो हुआ था 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और आपसे सिर्फ यही मोटिवेशन चाहता हूँ मैं कि आप कमेंट्स के माध्यम में मुझे मोटिव करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस प्रकार के कुछ वीडियोस में लेके आऊँगा जिसमें शॉर्ट नोट्स होंगे लेकिन बहुत ही उपयोगी क्लास होने वाली है। आज का ज्ञान इतना ही। धन्यवाद।